विनेश के मामले पर नाराजगी जताई है। महिला के नाम पर पुरुष खिलाड़ी को मौका मिला है, हरभजन सिंह ने कहा है, लेकिन मामूली कारण से विनेश को सजा मिली है। आइए सुनते हैं हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही है फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट। विनेश फोगाट को लेकर अमित शाह का भी ट्वीट, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद टूटी है। उम्मीद है विनेश फिर से वापसी करेंगे और विनेश का खेल करियर शानदार रहा है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया और पोस्ट करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट भी देखा होगा जिसमें पीएम मोदी भी कहते हुए नजर आए कि आप पर पूरे देश को गर्व है। और यहां पर आप देख सकते हैं अमित शाह ने भी ट्वीट किया, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद टूटी है भले ही, लेकिन फिर भी हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे विनेश फोगाट की हौसला अफजाई की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और विश्व चैंपियन को हराने का गौरव मिला, ये भी बात उन्होंने कही। और सबसे बड़ी बात कि देखिए 8 मैच होना था, ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई हैं। और इससे पहले हम चर्चा भी लगातार कर रहे थे कि विकल्प अगर हो सकता है तो क्या विकल्प हो सकता है, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि देश भर से प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी कड़ी में आप अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो इस वक्त देख रहे हैं। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन अमित शाह ने भी कहा कि विश्व चैंपियन को हराने का मौका मिला है, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद भले ही टूटी है लेकिन हम सभी को विनेश फोगाट पर गर्व है, ये भी बात कहते हुए नजर और कहा कि उनसे वापसी की उम्मीद है, वो जल्दी वापसी करेंगी। और इस तरह से पोस्ट इस वक्त अमित शाह ने फिलहाल की है। शिखा बिल्कुल, और सूर्यांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पत्रकार हैं, खेल पत्रकार, उनके पास चलेंगे। सूर्यांशी, देखिए अलग अलग जगह से रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि विनेश एक बार फिर से वापसी करेंगी और पूरे करोड़ों भारतीय जो है उनकी उम्मीदें टूटी हैं। हरभजन सिंह को भी आपने सुना, इस रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन? जी, आपने जो लिखा वो ये लिखा, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा हो, आपने लिखा कि उन्होंने ये कहा कि एक मर्द को जगह मिल सकती है लेकिन विनेश फोगाट को इतनी छोटी सी चीज के लिए डिस्क्वालीफाई, ये उन्होंने बोला है, मतलब आपने ये लिखा है वहां पर? जी बिल्कुल वही बोला है। हरभजन सिंह ने कहा है कि एक पुरुष को मौका मिल सकता है लेकिन विनेश फोगाट को क्यों नहीं, इस पर रिएक्शन? देखिए मैं आपको ये ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो जिस खिलाड़ी की बात कर रही है वो अल्जीरियन बॉक्सर की बात कर रहे हैं, मानिक खलीफ की बात कर रही हैं वो। देखिए वहां पर क्या हुआ था, एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ कि 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुई थी तो उनका मुकाबला गोल्ड मेडल का मैच था और शायद इसीलिए उन्होंने वो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने कंपैरिजन में लेकर आए हैं। उनका सम्मान लगातार आप चर्चा कर रही थी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, आप पूरे देश की नजरें थी और आज फिलहाल भारत को बड़ा झटका लगा, एक बड़ी निराशा हाथ लगी है, लेकिन सभी लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही विनेश फोगाट वापसी करेंगे और फिर जो जीत होगी उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। देखिए बिल्कुल, आईओए की भी तरफ से ये कहा गया है कि विनेश फोगाट बहुत जल्द वापसी करेंगी और आने वाले अपने मैचों में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस बात को भी लेकर कहता हुआ नजर आया कि विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया है और हमने लगातार कोशिश भी की कि उनका जो वेट एक्स्ट्रा हुआ है उस वेट को मैनेज किया जा सके। और इस प्रयास में विनेश फोगाट कल पूरी रात एक्सरसाइज करती रही। उन्होंने साइकिलिंग की, ट्रैकिंग की, रनिंग की, वो सब कुछ किया जिसके चलते वो अपना वजन जो है वो बराबर कर पाए। यानी कि इस प्रतिस्पर्धा के लिए जितना वजन मानक के हिसाब से है उतने वजन को मेंटेन कर पाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी विनेश फोगाट का ये वजन मेंटेन नहीं हुआ और अब वो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भी विनेश फोगाट को चोट के कारण बाहर होना पड़ा था। उसके बाद बात अगर रियो ओलंपिक की करें तो रियो ओलंपिक के वो क्वार्टर फाइनल तक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी। ये पहला मौका ऐसा था जब विनेश फोगाट शानदार प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रही थी, हर एक अपनी प्रतियोगिता उन्होंने जीती और आज उम्मीद ये थी जब विनेश फोगाट अपने फाइनल मैच में खेलेंगी तो जिस शानदार परफॉर्मेंस के साथ वो लगातार इस ओलंपिक में आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब वेट ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तमाम तरह की अटकलें हैं, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज है, लेकिन अगर हम इन टेक्निकलिटीज में बहुत ज्यादा ना पड़े, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विनेश ने इस बार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार उनकी कैटेगरी जो है वो भी चेंज हुई थी, क्योंकि अब तक वो 53 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में जो है वो कुश्ती लड़ती थी। इस बार वो 50 किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में वो इस बार जो है वो कुश्ती लड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब विनेश फोगाट का यहां पर ओवरवेट हो जाना और इस ओवर की वेट के बीच पूरे देश भर में निराशा, और इस निराशा के बीच एक आशा की किरण ये है कि विनेश फोगाट ने अपने इस प्रदर्शन में शानदार परफॉर्मेंस की, क्योंकि आप सोचिए 82 मैच लगातार जो एक महिला जीतती है, उस रेसलर को विनेश फोगाट ने 5-0 से हराया। और अगर आज फाइनल मुकाबला होता तो यह तय था भारत के नाम एक गोल्ड, और इस बार ओलंपिक में जो है वो विनेश फोगाट कुश्ती में लेकर आती, 50 किलोग्राम भार वर्ग में लेकर आती। लेकिन अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन संघ की तरफ से भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि विनेश जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है, और अगर तकनीकी कारणों में जाएंगे तो यह भी कहा जा सकता है कि अब आगे आप इसको लेकर अपील भी नहीं कर सकती हैं। यानी कि फाइनल के रास्ते लगभग सभी बंद हो चुके हैं। हालांकि देश भर से आवाज ये उठ रही है कि उसमें तकनीकी कारणों की और यहां पर बारीकी से जांच हो। हर एक शख्स ये चाहता है कि विनेश अपना फाइनल खेले, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि विनेश फोगाट इस बार फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। करोड़ों भारतीयों का दिल जरूर टूटा है, लेकिन विनेश ने इस बार ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता भी है, और यही वजह है कि विनेश से पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं से सहानुभूति देता हुआ नजर आ रहा है, ढाढ़स बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विनेश फोगाट चैंपियंस की भी चैंपियंस है, और ये हौसला अफजाई विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि जो महिमा हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे विनेश फोगाट अपने इस वेट को बैलेंस करने के लिए पूरी रात कल बिल्कुल वैभव, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने देखा है, उनका खिलाड़ियों से एक जुड़ाव रहा है, हमेशा हौसला अफजाई वो करते रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने जो पोस्ट किया है उस पर सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि विनेश जो है वो हमेशा गौरव थी और रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट में भारत देखेंगे। तो ये एलिमिनेट हो चुकी हैं और ये ना ही अब ब्रोंज के लिए लड़ सकती हैं, ना ही सिल्वर, ना ही गोल्ड। सूर्यांशी, लेकिन जिस तरीके से अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कहां पर चूक हुई है? क्योंकि इससे पहले भी जब आप जाते हो उससे पहले भी आपका वेट चेक होता है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें नियम तो ये कहता है कि जब भी कोई राउंड शुरू होता है, जैसे प्रिलिमिनरी राउंड शुरू होता है, तो उसमें आपको वेट अपना नपवाना होता है मॉर्निंग में, और जब फाइनल राउंड होता है तब आपको नपवाना होता है। और अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल हार जाते हैं तो आपके पास एक और मौका होता है गोल्ड मेडल जीतने का, वो ब्रोंज मेडल आप जीते हैं, उसको कहते हैं रेपेचार्ड राउंड। तो उस राउंड में भी जब आप खेलने जाते हैं तो भी आपको मॉर्निंग में एक बार अपना वेट नपवाना होता है। अब विनेश फोगाट जब प्रिलिमिनरी राउंड के लिए अपनी आई थी, जिसमें पहला ही मुकाबला उनका जापानीज खिलाड़ी यूई सुसाकी के साथ था, जो कि मतलब लेजेंड मानी जाती हैं अपने 50 किलो कैटेगरी में, तो तब उनका वेट एकदम सही था। उन्होंने बाउट भी लड़ी, उसके बाद उन्होंने दूसरी बाउट भी लड़ी यूक्रेनियन रेसलर के साथ, फिर तीसरी बाउट भी लड़ी क्यूबन रेसलर के साथ। तो ये तीनों बाउट उन्होंने मंगलवार को लड़ी और फिर वो फाइनल तक भी पहुंच गई। लेकिन जब फाइनल के मुकाबले से पहले देखिए क्या होता है, खिलाड़ी अब 3 बाउट लड़ा है, अब आप देखते हैं कि कितना टैक्टिकल गेम होता है, इस पर क्विक भी रहना, फास्ट भी रहना, फिर स्लो भी होना है, आपको ना इस तरह से पिन डाउन करना है, तो एक एनर्जी तो पूरी लगती है ना। तो उसमें क्या होता है, आप खिलाड़ी थक जाते हैं, उसे खाना भी है, उसने खाना खाया होगा, अपने आप को रेप्लेनिश किया होगा, तो उसमें वजन थोड़ा तो बढ़ता है, और ये सब खिलाड़ियों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि विनेश के साथ ही हुआ है। बट